मेरे साथ फ्रांस का एक कपल बैठा था। मैं दिल्ली से आ रहा था, तो मेरे साथ आकर लोग फोटो निकाल रहे थे। तो वो महिला ने मुझे पूछा, हु आर यू, वाई दे आर टेकिंग फोटोग्राफ विथ यू। और वो स्टॉल तुम सुनकर हैरान हो जाओगे। उसमें एक मशीन है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड से इथेनॉल बनाने का। सक्सेसफुल। एक चेन्नई के साइंटिस्ट थे, 3 साल से हम काम कर रहे थे। मैंने कहा उसका मशीन लगाओ और कार्बन डाइऑक्साइड डालो सिलेंडर। सब कार्बन डाइऑक्साइड इज ए प्रॉब्लम। ये कोराडी, खापरकड़ा, सब पूरे दुनिया का प्रॉब्लम यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कॉलेज का टाइप मैंने कर दिया डोसाल्ट के साथ। अब उनके इसमें रोबोट है कॉलेज के अंदर, और वो लड़कों को ट्रेन करके एविएशन इंडस्ट्री में हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज बनाने वालों को टेक्नोलॉजी के साथ लड़के ट्रेन करके, कुही, मांडल और इधर के लड़के ट्रेन करके उधर रोजगार दे रहे। पूना में वो चांदनी चौक का मैंने इनॉग्रेशन का कार्यक्रम होने के बाद मैं गया, तो एक लाइन में 5 रेस्टोरेंट है और एक एक रेस्टोरेंट की कैपेसिटी 300-300, 400-400 थी। गार्डन रेस्टोरेंट। मैं बोला ये चलते हैं? बोले चलते क्या बात कर रहे, रात को बुकिंग नहीं मिलता, 2-2-3 दिन पहले लोग करते। क्यों करते हैं? क्योंकि आईटी कंपनी। अब मैं भी अपना कुछ धंधे करते रहता हूँ। हमारा एक स्टॉल है और वो स्टॉल तुम सुनकर हैरान हो जाओगे। उसमें एक मशीन है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड से इथेनॉल बनाने का। सक्सेसफुल। एक चेन्नई के साइंटिस्ट थे, 3 साल से हम काम कर रहे थे। मैंने कहा उसका मशीन लगाओ और कार्बन डाइऑक्साइड डालो सिलेंडर। सब कार्बन डाइऑक्साइड इज ए प्रॉब्लम। ये कोराडी, खापरकड़ा, सब पूरे दुनिया का प्रॉब्लम यानी कार्बन डाइऑक्साइड। प्रदूषण की समस्या कार्बन डाइऑक्साइड, वो फुकट में मिलता है और उसको तैयार करके उससे इथेनॉल बनाना तो कितना अच्छा होगा। अब मैंने कहा वो लेबोरेटरी चेन्नई की है। मैंने बोला इससे कार्बन डाइऑक्साइड, तो कोराडी, खापरकड़ा में वो बिजली के पैसे तो कुछ नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड के वैल्यू एडिशन से करोड़ों, हजारों करोड़ों मिलेंगे। तो मेरा आपसे यही सुझाव है कि ऐसे अनेक लोगों के पास बहुत सी बातें हैं, और मैंने अभी तय किया है कि हर आदमी अपना डमरू बजाता है, तो मैं भी अपना बजाऊंगा। तो मैंने अपने दिल्ली की इनोवा की गाड़ी है जो 100% इथेनॉल पे चलती है, वर्ल्ड की पहली। तो मैंने वो कंपनी को बोला कि दूसरी गाड़ी भेजो यहाँ, नहीं तो मैं ये गाड़ी दिल्ली नागपुर लेके चलूँ, ताकि मैं लोगों को बताऊंगा देखो पेट्रोल डीजल 16 लाख करोड़ का क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक की गाड़ी लो, इथेनॉल की लो, हाइड्रोजन का बस घूमे, यहाँ ट्रक घूमे उसमें। तो नए टेक्नोलॉजी इनोवेशन को विदर्भ के कोने कोने तक पहुंचाना, और सरकारी के तरफ से अड़चन होगी तो हम लोग जो एमपीज है, एमएलएज है, मंत्री है, हम बैठकर पॉलिसी में अटके हुए कामों को कैसे जल्दी करा के दें। आपको पता है हमारे यहाँ वो, आप सक्सेस स्टोरी छापो, आप उसको, उनकी मुलाकात लो। ये उमरेड रोड पर लेफ्ट हैंड पर एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, क्या है ना अपना अंदर, सूर्योदय। वो जो चापले, वो पहले प्लॉट बेचते थे, अब इंजीनियरिंग कॉलेज खोला। उनकी बहू भी बहुत होशियार है, और इंजीनियरिंग कॉलेज का टाइप मैंने कर दिया डोसाल्ट के साथ। अब उनके इसमें रोबोट है कॉलेज के अंदर, और वो लड़कों को ट्रेन करके एविएशन इंडस्ट्री में हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज बनाने वालों को टेक्नोलॉजी के साथ लड़के ट्रेन करके, कुही, मांडल और इधर के लड़के ट्रेन करके उधर रोजगार दे रहे। ये इतना अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज है, मैं 2-3 बार जाके आया हूँ। अभी हमारी जो विश्वकर्मा योजना है, लाखों लोगों को लोन मिल रहा है। अभी मैं बैंकों की मीटिंग ली, अभी फुटपाथ पर सबको लोन, कितने लोगों को लोन मिल रहा है, ये पाव भाजी और ये बनाने वाले, और उनका एनपीए नहीं है, सब ईमानदारी से पैसे भर रहे हैं, 1% का भी एनपीए नहीं है। उल्टा उनको 15,000 अगर बराबर वापस किया तो 50,000 मिलता है, 50,000 वापस किया तो ₹1,00,000 मिलता है। रोड तो मैंने पूरे बना दिए, अभी जो अपेक्षा नहीं थी वहाँ भी 4 लेन बन गए। अब पावर हमारे पास सरप्लस है, पानी की कमी नहीं है। टेलीकम्युनिकेशन के टावर अब हमने गढ़चिरौली के इंटीरियर में लगाने के लिए वो भी काम शुरू हो गया है। तो वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन हो गया। तो स्वाभाविक रूप से अब आने वाले इन्वेस्टर को जो विदेशों से आ रहे हैं, आपको पता होगा ही शायद, जिसका उल्लेख अभी आशीष ने किया,
कि 5 आईटी कंपनी में से 4 आई, और ये 4 में जो एम्प्लॉयमेंट लगने वाली है 2 साल में, कैन यू इमेजिन, 1 लाख लोगों को लगेगी। एक कोई बोलता 25,000, किसी को 35,000, किसी को 28,000 लड़के चाहिए, और आज मिहान में 68,000 लोगों को रोजगार मिला है। और अगर ये 1 लाख लड़के आईटी में लग जाएंगे नागपुर में, तो इनको अगर 30-40 हज़ार रुपये महीना मिलेगा तो वो घर खरीदी करेंगे तो बिल्डर खुश होगा, वो किराना दुकान जाएंगे तो उसका धंधा बढ़ेगा, वो कपड़े अच्छे खरीदी करेंगे तो उसका धंधा बढ़ेगा, रेस्टोरेंट में रोज रात को जाएंगे तो रेस्टोरेंट तैयार होंगे। पूना में वो चांदनी चौक का मैंने इनॉग्रेशन का कार्यक्रम होने के बाद मैं गया, तो एक लाइन में 5 रेस्टोरेंट थे, और एक एक रेस्टोरेंट की कैपेसिटी 300, 400 थी, गार्डन रेस्टोरेंट। मैं बोला ये चलते हैं? बोले चलते क्या बात कर रहे, रात को बुकिंग नहीं मिलता, 2-2, 3 दिन पहले लोग करते। क्यों करते हैं? क्योंकि आईटी कंपनी आई, लाख, 1.5 लाख का पैकेज आया, पैसा है हाथ में, सब रात को खाना खाने के लिए अलग अलग, आज मैक्सिकन खाएंगे, कल चाइनीज खाएंगे। इससे परचेसिंग पावर बढ़ी, परचेसिंग पावर बढ़ने से ग्रोथ बढ़ती है, ग्रोथ मल्टीप्लाई होती है तो विकास होता है, रोजगार निर्माण हो। मैं आपको, मेरा अन्यथा मत लो, इंडस्ट्री शुरू होगी तो आपको एडवर्टाइजमेंट मिलेगी, और तुमको एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेगी तो तुम्हारा क्या हाल होगा। आज अगर यहाँ सक्सेसफुल कोई ना कोई वर्धापन दिन करेगा, एडवर्टाइज भूमि पूजन करेगा, आपका फुल पेज आ गया। तुम्हारे मालिक अगर करोड़ों में कमाएंगे तो बोलेंगे 7वां वेतन आयोग लगाओ, अगर वही घाटे में जाएगा तो आपको कहाँ से मिलेगा। तो ये एक दूसरे का बेनिफिट एक दूसरे में है। कल मैं बैठा था, मेरे साथ फ्रांस का एक कपल बैठा था, मैं दिल्ली से आ रहा था, तो मेरे साथ आकर लोग फोटो निकाल रहे थे, तो वो महिला ने मुझे पूछा, हु आर यू, वाई दे आर टेकिंग फोटोग्राफ विथ यू। मैं बोला वो आई एम ए मिनिस्टर, सो दैट इज द रीज़न दे बिलोंग्स टू माई कॉन्स्टिट्यूंसी। फिर मैं बोला आप कहाँ से हो? फ्रांस से हैं। दोनों की उम्र 65-70 साल की थी। बोला आप क्यों आए हो? बोले ताड़ोबा जा रहे और 10 दिन वहाँ रहने वाले हैं। अब ताड़ोबा में, पेंच में, उमरेड में और नए नए फॉरेस्ट डेवलप हो रहे हैं, उसमें ओवर बुकिंग है। और कोई बताता मैंने 8 टाइगर देखे, कोई बताता 12 देखे। अब मैं आज विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वर्ल्ड में किसी को टाइगर के लिए देखना है तो आज विदर्भ यही बेस्ट डेस्टिनेशन है, और नागपुर यही टाइगर कैपिटल है। अब प्रॉब्लम है, इसको लिए रेस्टोरेंट चाहिए, रिसोर्ट्स चाहिए, वहाँ जाने के लिए रोड अच्छे चाहिए, वहाँ बिजली चाहिए, पानी चाहिए, तब लोग आएंगे, क्योंकि मीडिया के बिना लोगों तक हम नहीं पहुँच सकते। अभी विदर्भ में कोल है, आपको पता है कि भद्रावती के फॉरेस्ट में मीथेन है, और अभी भारत सरकार ने निर्णय किया है कि वहाँ का मीथेन अगर कोई निकालता होगा जंगल में तो उसके लिए फॉरेस्ट के परमिशन की ज़रूरत नहीं है। वो ड्रिलिंग मशीन्स आएंगी, ट्रक पर खड़ी रहेगी, अंदर जाएगी और वही ड्रिलिंग करके मीथेन निकलेगा। व्हाट इज मीथेन? यानी विदर्भ में पेट्रोल डीजल के बजाय सीएनजी विदर्भ का मिलेगा, और विदर्भ की गाड़ी और ट्रक, बसेस उस पर चलेगी, तो विदर्भ में कितना बड़ा पोटेंशियल खड़ा होगा, कितना पैसा बचेगा। डीएमई ये जो है ये अगर हम लोग एलपीजी में डालते हैं तो अमेरिका में डालते हैं तो उससे हमारे गैस सिलेंडर की कीमत 100 रुपये कम हो सकती है। हम पहली ट्रेन सिंधी से हम लोग उसकी पहले हरी झंडी दिखाकर उसकी शुरुआत कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ विदर्भ में कपास के किसान दुखी क्यों है, क्योंकि भाव नहीं है। अब विदर्भ के कपास की गाठी निकलती कहाँ जाती? जेएनपीटी। जेएनपीटी से कहाँ जाती? कोलंबो। कोलंबो से कहाँ जाती? ढाका। अब मैंने ये जो योजना तैयार की है कि हमारे सिंधी के पोर्ट से डायरेक्ट जाएगी हल्दिया, कलकत्ता, और वहाँ बार्ज भी तैयार किया। बांग्लादेश के साथ मैंने काफ़ी मीटिंगें की, और वो बार्ज में वो कंटेनर डाल के डायरेक्ट बांग्लादेश जाएगा। तो एक कंटेनर के पीछे 1.5 लाख रुपए बचेंगे।
अब यहाँ के महिंद्रा के ट्रैक्टर या ये अपने ये 400-450 कंटेनर ये अपना टेक्सटाइल भेजते हैं अपने जाम वाली फैक्ट्री वाले बांग्लादेश को। बांग्लादेश में रेडीमेड गारमेंट वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा है और हमारी कॉटन की सब प्रकार की रिक्वायरमेंट अगर बांग्लादेश इस रूट से जाएंगी तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, तो विदर्भ के किसानों को 400-500 रुपये क्विंटल ज़्यादा भाव मिलेगा। यही हमारे उद्दिष्ट है कि हमारा संतरा बाहर जाए। राजस्थान में पूरा एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 700 किलोमीटर लंबी और पूरा तालाब बना दिए खारे पानी के, और एक आंध्र का लड़का वहाँ आया था परसों, यहाँ 2,500 करोड़ का फिश वो एक्सपोर्ट करता है अमेरिका में। 2,500 खाऱ्या पाण्यातले झिंगे आणि गोड्या पाण्यातले झिंगे। आप में से बहुत लोग हो, गढ़चिरौली में कितना पोटेंशियल है। तो फिशिंग से लेकर हम अभी मदर डेयरी आ गई, मदर डेयरी 450 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर रही। कल कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की कंपनी उसके अमेरिकन ये मेरे पास आए थे, क्या नाम अपना? जॉय कोमर, नहीं कंपनी का नाम क्या? जॉय कोमक्स, अमेरिकन कंपनी है, वो यहाँ असेंबलिंग शुरू कर रहे हैं। महिंद्रा के ट्रैक्टर का यहाँ है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि ये एक्सपो बहुत बड़ा है। अब इसमें एमएसएमई की स्कीम्स हैं, विश्वकर्मा उसमें 15-20 है। एक पार्लेवाल जी का इंटरव्यू लो तो आपको यहाँ से 1-1.5 लाख लोगों को तुरंत सरकार से मदद मिल सकती। हमारे यहाँ स्टार्टअप है, चौधरी जी इसी के साथ आप बात करिए तो कितने विदर्भ में स्टार्टअप है, उसका पोटेंशियल क्या है, आईटी इंडस्ट्री का क्या, आपको सबको पता चल जाए। अब नवाल जी अपना पूरा वर्ल्ड में 40 देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। हमारा वैद्यनाथ का आयुर्वेद का अमेरिका से लेकर सब देशों में हमारे यहाँ से मेडिसिन जाते हैं। काफ़ी बड़ा आयुर्वेद का एक्सपोर्ट है। हमारे रेडीमेड गारमेंट में कितने बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं सब लोग। आज रेडीमेड गारमेंट में हमारे यहाँ काफ़ी अच्छा काम रहा है, बड़े बड़े ब्रांड यहाँ तैयार हो रहे हैं। तो मैंने इनको कहा कि जो हमारा काम कर रहे हैं अच्छा, ये सक्सेस स्टोरी, दीज आर द हीरोज ऑफ विदर्भ।